जी नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग रक्षाबंधन पर कुछ अपने बच्चों से बातचीत करेंगे और फिर मैं भी अपना विचार दूंगा। ऐसे रक्षाबंधन तो बनारस के पूरब में मनाने का कोई भी त्यौहार रिवाज है कि सूर्योदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि में कोई भी त्यौहार मनना चाहिए। तो हम लोग बनारस के पूरब में हैं और पूर्णिमा को जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो निश्चित ही बृहस्पतिवार को पूर्णिमा में सूर्योदय हो रहा है और आज रक्षाबंधन में भद्रा नक्षत्र है तो नहीं मनाना चाहिए। इसलिए बृहस्पतिवार सबसे शुभ है, भले वो सुबह में मने, अच्छा रहेगा। हमारी बहनों को ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा और भी रक्षाबंधन मनेगा। तो चलिए रक्षाबंधन दिवस पर हम थोड़ा सा विचार जानते हैं अपने कक्षा के कुछ महिलाओं का। सबसे पहले आप ये बताइए, ये त्यौहार क्या सीख देता है? एक भाई बहन का प्यार है और इसे हमेशा कुछ वर्षों से पहले से ही बंधा आते आ रहा है। इससे साबित होता है आप भाइयों से क्या उम्मीद करती है? यही कि बस एक राखी के नाते बहनों की रक्षा करना और कुछ नहीं। चलिए आप रक्षाबंधन पे भाई से यही चाहते हैं कि हमेशा सपोर्ट करें, जैसे पापा। जी आप रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधते हैं। जोर से, थोड़ा लाउडली। रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधा जाता है। जी भाई बहन का प्यार है। आप रक्षाबंधन बैठे बोलिए। मैं रक्षाबंधन को सभी को बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के माथे पे तिलक लगाकर और उसे कलाई में राखी बांधा जाता है और बहुत सारी खुशियाँ ये तो सब होता है। आप उम्मीद क्या करती है? सर हम उम्मीद करते हैं कि सर अपने कोई भी अपने बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो हमेशा खुश रहे, भाई खुश रहे। जी सर। आप रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। रक्षाबंधन भाइयों का त्यौहार है। जी रक्षाबंधन भाइयों का त्यौहार है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग राखी बांधते हैं। अपनी रक्षा की है। हाँ नहीं भैया का रक्षा। चलिए आप क्या कहिएगा ज्योति जी? नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के दिन भाई और बहनों के लिए बहुत पवित्र त्यौहार आप है। जी नमस्कार। हिंदू धर्म में हर भाई बहन को मैंने पूरा कहानी नहीं, जल्दी बोलिए कि रक्षाबंधन में क्या, बहुत लोग बच्चों से सुनना है। रक्षाबंधन में हर भाई राखी तो बनवाती है, भाई लोग बनवाते हैं तो हर भाई बोलते हैं कि तोहफा लेने के लिए बांधती है सब बहन लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये त्योहार के रूप में मनाते हैं और इससे जो अच्छा भाई बहन के लिए ऐसा निवेदन है कि सब भाई बहन के लिए रक्षाबंधन एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। तो सभी भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। नमस्कार। सभी भाई हमारे लिए रक्षा और संरक्षा करें और सम्मान करें। अपने भाई की रक्षा के लिए और सुरक्षा। भाई के रक्षा के लिए कि अपनी रक्षा के लिए? अपने भाई की रक्षा के लिए। अच्छा आप रक्षा कीजिएगा। अच्छा आप कीजिएगा, चलिए अच्छी बात है। रक्षा के भाग्यशाली भाई है। किसकी रक्षा है? भाई सब भाई बहन की रक्षा और देश की रक्षा करें। हाँ चलिए आप क्या बोलिएगा? इसमें भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए अच्छा। अच्छा भाई बहन की रक्षा करना है। आप हिंदू का अच्छा त्यौहार होता है रक्षाबंधन, और भाई को आप मुस्लिम हैं तो आप क्या कहिएगा? क्या आप लोग इसको सही रूप में मानती है या सर बहुत अच्छा त्यौहार होता है ये हिंदू लोग के लिए। अच्छा त्यौहार हाँ, है? बहुत लेकिन आप बताइए कि बहुत से मुसलमानों ने राखी बनवाया और राखी का उल्लंघन किया, ऐसा क्यों? कोई पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। ये तो हुमायूं से लेकर हाँ, और हमारे क्लास में बैठने वाले लड़के तक का भी हमने देखा है। तो ये तो उसका ही होगा जो हैं? इस्लाम में ये माना जाता है कि नहीं? नहीं, ये नहीं। अच्छा नहीं माना, इसीलिए आप लोग बनवा लेते हैं और मानते नहीं हैं। चलिए आप हाँ चलिए, कोई लड़का में से बोलिएगा। अगर कोई बहन भाई को रक्षा बंधी है तो उसकी कोई भी दिक्कत हो तो उसे रक्षा करना चाहिए, भाई रक्षा करना चाहिए। चलिए आप सर क्या बोलेंगे? क्या रक्षाबंधन पर क्या कहना है? रक्षाबंधन सत्य के लिए रक्षा के लिए किया जाता है। चलिए और कोई बोलेगा जी आप में से? आप बोलिए क्या बोलिए? भाई और बहन के बहुत अच्छा रक्षाबंधन मनाया जाता है। हाँ बस चलिए मैं थोड़ा अपना विचार देना चाहूँगा आप लोगों के बीच में
कि रक्षाबंधन जो है वो क्यों होना चाहिए और इसका क्या लाभ है, थोड़ा सुनेंगे हम लोग। थोड़ा मैं माइक लगा लेता हूँ जिससे सबके पास आवाज़ जाए। हाँ, लाइव सुनने वालों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी क्योंकि आवाज़ गूंज गूंज कर जा रहा होगा। देखिए, महिला प्राकृतिक रूप से पुरुष के बराबर नहीं है। भगवान की कुछ ऐसी बनावट है कि इनकी शारीरिक क्षमता जो पावर के रूप में, मसल्स पावर के रूप में, वो थोड़ी कम है। विज्ञान इसको मानता है। इनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि ये माँ के रूप में अपनी शक्ति अपने पुत्र को दे देती है, दूध पिलाती है और वो दूध में इनकी हड्डियां जो है वो घुलकर चली जाती है, जिससे बच्चा मजबूत हो जाता है, माँ कमजोर हो जाती है। ठीक इसी ढंग से माँ बनने के दौरान भी इनको बहुत सारे कुपोषण से गुजरना पड़ता है और ये सारी चीज़ें माताओं को, बहनों को, बेटियों को शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है। ज्ञान के रूप में ये सरस्वती है, धन के रूप में लक्ष्मी है और मूर्ता के रूप में काली है, लेकिन हमेशा ये उग्र रूप धारण नहीं करती है। ऐसी स्थिति में इनकी रक्षा करना प्रकृति का फर्ज है। हम सभी पुरुषों को जरूरी नहीं कि राखी बहनें बांधे तभी उनकी रक्षा करनी चाहिए, अथवा जो राखी बांधे उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए। जो राखी नहीं भी बांधती है उनकी भी रक्षा जरूर करें। जहां जहां महिलाएं खोजी है, भारतीय हिंदू संस्कृति में पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर उनकी मदद किया है, चाहे वह द्रौपदी के रूप में हो या फिर अन्य कहीं भी स्त्री के रूप में हो। हर पुरुषों ने मदद किया है और भारतीय संस्कृति की यही पहचान है। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, हमारे लाइव देखने वालों के पास आवाज़ थोड़ी गूंज गूंज कर जा रही होगी, माफ़ करेंगे। बहुत बच्चे बैठे हैं, इनको भी संबोधित एक ही साथ कर देते हैं। आज के समय में महिलाओं को कलाई पर राखी बांधना बेहद जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के कष्ट का कारण महिला है। आज सास को पतोह कष्ट दे रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि शायद सास अगर अपने पतोह को बांधे कि हे पतोह, बुढ़ापे में मेरी रक्षा करना, मेरे शरीर साथ न दे तो मुझे छोड़कर अपने पति के साथ बाहर मत चले जाना। तो निश्चित ही ये महिलाओं की सुरक्षा बेहतरीन होगी, क्योंकि भाई को जब आप कलाई पर बांधती है, भाई को नहीं भी बांधिएगा तो भाई भाई होता है, वो सदा आपके साथ है। भगवान ही बना के भेजे हैं कि बहन की सुरक्षा आपको करनी है और भाई करता भी है, इसमें राखी मायने नहीं रखता है। लेकिन दिक्कतें वहां आ रही है जब एक माँ अपने पुत्र से उम्मीद लगाकर बैठी है कि बुढ़ापे में उनका पुत्र उनकी रक्षा करे। वह पुत्र संपत्ति के बंटवारे उनके जीवन काल में करने लगते हैं, उनको दुख लगता है। जिसको रच रच कर बनाई है वो चरपाई तोड़ने लगते हैं, बाथरूम घेरने लगते हैं, आंगन में दीवारें पड़ जाती है और माँ घुट घुट कर तड़प तड़प कर रहती है, सुनती है। और तो और जब उनके पेंशन में भी हिस्सा लगा लिया जाता है अथवा उनके भोजन को भी बांट दिया जाता है, 6 महीना एक भाई तो 6 महीना एक भाई खिलाएगा। गजब। कई बार तो उनको वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है, ये बहुत दुखद बात है। और आज वृद्धा आश्रम जाकर आप देखिए, उसमें ईसाइयों की महिलाएं नहीं हैं, मुसलमानों की महिलाएं नहीं हैं, हिंदुओं की महिलाएं हैं। चाहे वो पुरुष के रूप में हो या फिर महिला के रूप में हो। तो मैं सभी सनातनियों से कहूँगा कि आज रक्षाबंधन के दिन जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने
पेड़ को राखी बांधी थी, जिससे पेड़ को हम सुरक्षा करेंगे। उन्होंने पौधों से राखी बनवाई थी, जिससे उसकी रक्षा करेंगे। आज उन्हीं का देन है कि सब लोग वृक्ष की रक्षा के लिए आगे आए हैं और 21% से वन प्रतिशतता बढ़कर 23.5% हो गई है। हमें 33% की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यदि हम आज रक्षाबंधन के दिन जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, महिलाओं के लिए महिलाएं जो दहेज प्रथा बहुत बढ़ रहे हैं, इसमें महिलाओं का योगदान सबसे बड़ी है। यही डिमांड करती है कि नहीं, मेरे भैया को ये गाड़ी चाहिए, मेरे भैया को ये अंगूठी चाहिए, ये सिकरी चाहिए। जो सोशल स्टेटस के रूप में दहेज प्रथा को माना गया है, अगर हमारी महिलाएं चाहे तो उसे रोक सकती है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, अच्छे पद पर पहुंचकर, अच्छे आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करके, फिर दहेज की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और पुरुष स्वमेव विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। हो सकता है भविष्य में कहीं दहेज पुरुषों को देना न पड़े। एक सुखद स्थिति होगी जब पुरुष लोग निवेदन करेंगे महिला से विवाह के लिए, और कई जगह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप जो दूसरे धर्म के लोगों को रक्षाबंधन करते हैं, वो आपके त्योहार को नहीं मानते। स्वयं हुमायूं को रक्षा बांधने का, राखी भेजकर भाई बनाने का प्रयास हमारे छत्राणियों ने किया था, लेकिन हुमायूं उसका लाज नहीं रखा। हम अपनी कक्षा में भी देखें कि कई लड़कियां कई दूसरे धर्म के लोगों को राखी बांधी और पता चला कि वही उससे प्रेम भी किया और उनकी प्रतिष्ठा भी किया। और पूछे जब लड़कों से, तो एक शब्द कहा कि हमारे धर्म में रक्षाबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। बस इनके पिता को मूर्ख बनाने के लिए हमने उनके सामने राखी बनवा लिया था, समाज को दिखाने के लिए बनवा लिया था। ऐसा कोई बंधन हम लोगों में नहीं है। एकदम क्लियर बोला था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम सनातनी, हम हिंदू इतने उदार हो जाते हैं कि अपने व्यवहार की तरह दूसरों में भी व्यवहार देखने लगते हैं। हम दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी अच्छी संस्कृति के बल पर दूसरे को लाभ भी नहीं देंगे और अपनी हानि नहीं करवाएंगे। तो इसका एकदम ध्यान रखें। दूसरी चीजें कि आज रक्षाबंधन के दिन केवल बहन ही भाई को राखी न बांधे। मैं चाहूंगा कि जो भी अपने आप को निसहाय समझ रहा है, अपने आप को दूसरे पर निर्भर समझ रहा है, वह एक दूसरे को राखी बांधे। क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है बिहार जैसे राज्य में, जात पात। देखिए, जात जात होना चाहिए पहचान के लिए। आप एक गांव में कई नाम से हैं, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद जहां भी लगता है ये कष्टकारक होता है। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है। वृद्ध लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता है, माताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है, हमारी महिलाओं से महिलाओं की सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। कोई ऐसा पुत्र नहीं है जिनको मां अच्छी नहीं लगती। मां भी किसी की बहन होती है, लेकिन इस अवस्था में मां पहुंच जाती है कि अपने भाई को परिवार छोड़कर राखी बांधने नहीं जाती। भाई भी वृद्ध हो जाते हैं, मां भी वृद्ध हो जाती है, दादी भी वृद्ध हो जाती है। वृद्ध उस दादी के भाई आके उनकी रक्षा नहीं कर सकते। अर्धवाय अथवा अर्धवृद्ध अवस्था में मां के भाई अर्थात मामा आके उनकी रक्षा नहीं कर सकते, वो भी परिवार में बच जाते हैं। ऐसी स्थिति में
हम उन पतोहू लोगों से निवेदन करेंगे कि आपका बहुत बड़ा फर्ज है, जब आपकी सास कष्ट में है, आपकी अजिया सास कष्ट में है, तो आज इस रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर, क्योंकि बृहस्पतिवार को हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारी बहनें तब कर सकती है जब वो सक्षम हो, और सक्षमता के लिए जरूरी है शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस योग्यता के आधार पर आपके पास बौद्धिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा। इसलिए शिक्षा ग्रहण जरूर करें, और जब आप विकसित हो जाएगी तो मुझे विश्वास है कि आप अपने सास की रक्षा, अजिया सास की रक्षा, ससुर की रक्षा, सबकी रक्षा कर पाएगी। और महिला अगर चाहे तो किसी भी परिवार में एकता स्थापित कर सकती है, परिवार के वृद्धजनों की सुरक्षा कर सकती है, रोगियों की सुरक्षा कर सकती है। आज युवतियों की सुरक्षा की आवश्यकता कम है, ये सक्षम है, इनके हाथ पैर हैं, इनका भाई अभी नौजुवक है, इनके पिता अभी सक्षम हैं, हम लोग हैं, हम सब सुरक्षा कर सकते हैं, वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है। लेकिन जब वही वृद्ध होगी, आज उसे नहीं पता, भारत में वृद्धा आश्रम नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज भारत में 70,000 से अधिक वृद्धा आश्रम है। उस वृद्धा आश्रम में भेड़ और बकरी नहीं है, हमारे ही पापा हैं, हमारी ही मम्मी है, हमारे ही दादा है, हमारी ही दादी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्हें 2 जून की रोटियों की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से बोली की आवश्यकता है। वो सूखी रोटी भी खाकर हंस लेते हैं, बशर्ते उनके पास 2 मिनट बैठकर वार्ता करने वालों की आवश्यकता है। वे अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आज हमारी ये बहनें दूसरे से रक्षा न मांगे। रक्षा करने के लिए पूरा सनातन संस्कृति आपके साथ है, और हमेशा आपकी रक्षा हुई है और होगी। लेकिन आप ये तय करें कि चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी सासू माँ हो, मेरी दादी हो, चाहे मेरी सासू दादी हो, मेरे ससुर हो या मेरे पापा हो, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने करीबी पुरुष सदस्य से, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा पति या मेरा पुत्र हो, उससे दबाव बनाऊंगी कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए। आज परिवार सुरक्षित नहीं है, वृद्ध सुरक्षित नहीं है, वृद्ध महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रकृति तो अपनी सुरक्षा कर लेती है, अत्यधिक ताप करके, अत्यधिक शीत करके, अत्यधिक वर्षा करके। इसलिए उसके सुरक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं जितने परिवार की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह तभी संभव है जब हम ऊंचे पदों पर पहुंचे, ऊंचे ज्ञान लें, और स्टडी पॉइंट आपको यह सुविधा दे रहा है। आज और कल 2 दिन में जो भी महिलाएं हमारे यहाँ नामांकन लेगी, प्रथम 10 महिलाओं के नामांकन पर विशेष छूट के साथ हम लोग उन्हें 2,000 रुपया का नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। भले वो एडमिशन का फी 1500 ही दी हो, मुझे घाटा ही लगे मंजूर है, लेकिन उन्हें नोट्स दिया जाएगा। रही बात जितनी भी महिलाएं नामांकन लेगी, उन सबको 75% छूट दिया जाएगा। यानी बिजली, पानी और बस टेबल कुर्सी के मेंटेन के खर्च पर उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सक्षम बनो और दूसरे से सुरक्षा की गुहार न लगाओ। पूरे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा तुम खुद करो। और ये नारी चाहे, ये हमारी बहनें चाहें, बेटियां चाहें,
महिलाएं चाहें तो सुनिश्चित कर सकती हैं। पुरुषों में वो दम नहीं जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके, परिवार की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके। पुरुष पाकिस्तान से रक्षा कर सकता है, चीन से रक्षा कर सकता है, बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा से रक्षा कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, दूर दराज से युद्ध करके, शिकार करके, धन अर्जित करके घर ला सकता है। लेकिन घर में एक माँ की रक्षा बहन ही कर सकती है, पत्नी ही कर सकती है, भाभी ही कर सकती है। पापा की रक्षा एक बेटी ही कर सकती है, एक पतोह ही कर सकती है। तो इस ढंग से आज जिनको रक्षा की आवश्यकता है, कृपया आप उनसे राखी बनवाएं अथवा उन्हें राखी बांधें और ये शपथ लें कि हम अपने परिवार के उन सदस्यों की रक्षा करेंगे जिनकी आवश्यकता है, जिनकी सुरक्षा की बेहद प्रकृति आवाज दे रही है। तो धन्यवाद। और बहुत सारे हमारे रोशन जी, जित्तो कुमार जी, विनायक प्रसाद जी और इस तरीके से मनीष कुमार जी, फिर कविता कुमारी जी, मनोहर झा जी, सब लोग देख रहे हैं। इस विचार को आप लोग भी रखिए और समाज में फैलाइए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब हमारे यहाँ हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे दादा, हमारी दादी जो वृद्ध है, बहुत ही असुरक्षित है, और जब तक उनकी सुरक्षा नहीं हम करेंगे, अपनी सुरक्षा कहाँ तक मांगते चलेंगे। धन्यवाद। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई हो और इस शिक्षा ग्रहण करें। स्टडी पॉइंट आए, आपको स्टडी पॉइंट एक बेहतरीन शिक्षा देता है, बेहतरीन संस्कार देता है, बेहतरीन पद देता है, और अच्छे पद पर जब पहुंचेंगे, अच्छी धन अर्जित करेंगे, तो समाज के लिए भी खर्च करने के लिए हिम्मत होगी, परिवार के लिए खर्च करने की हिम्मत होगी। धन्यवाद, नमस्कार और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।